हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मधुसूदन क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या है। देखिए, हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को जो पेमेंट करता है, ठीक है। तो उस पेमेंट को जो रिसीव करता है हाउस होल्ड सेक्टर, उसी को कहा जाता है फैक्टर इनकम्स। क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम्स। आपको पता है जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। और अगर आपकी लेबर स्किल्ड है तो उसे क्या मिलेगी? सैलरी। ठीक है। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये जो आप देख रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको जब हम प्लस कर देते हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर इनकम्स, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। तो आई होप कि आपको फैक्टर इनकम समझ में आई होगी। तो ये जो फैक्टर इनकम है उसको अर्न कौन करता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। कौन अर्न करता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट की दो शर्त है: हु ऑर्डिनरी रेसाइड्स। मैंने क्या कहा? हु ऑर्डिनरी रेसाइड्स। इसका मतलब है 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर कोई हमारी कंट्री में रुक जाता है तो वो पहली शर्त पूरी कर लेता है नॉर्मल रेसिडेंट होने की। ठीक है। इसी तरह से दूसरी शर्त होती है देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या शर्त होती है? देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन आवर कंट्री। तो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे वो कंजम्पशन कर रहा हो, है ना, या वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, ठीक है, या वो एक्सपेंडिचर कर रहा हो किसी भी तरीके का। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो नेशनल इनकम क्या होती है? फिर से देखते हैं एक बार। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal resident of a country during the period of an accounting year। अब आपको अकाउंटिंग ईयर तो पता ही होगा। ये अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से जो हमारा 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। तो ये हमारी नेशनल इनकम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसी तरीके की और भी आगे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।